पहला चैप्टर पढ़ा दिए, ठीक है, दूसरा भी पढ़ा दिए, अब तीसरा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा चैप्टर आपका क्या है? तीसरा चैप्टर आपका घनानंद। क्या है? घनानंद। और जो कि घनानंद जो है ये प्रेम के पीर कवि है। कैसे कवि है? प्रेम के पीर कवि है। सीधा एक क्वेश्चन आपको बता दिए, इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा कि घनानंद कैसे कवि है, तो प्रेम के पीर कवि है। कहने मतलब ये है, इनको भी लवेरिया बीमारी धरा था, है ना, इनको भी लवेरिया बीमारी धरा था, ठीक है, याद रखना है। इनको कौन सा बीमारी था? लवेरिया बीमारी था। इनको भी इश्क मोहब्बत, है ना, दिल दिमाग घर पर रखता तो ठीक था, लेकिन दिल दिमाग किसी दूसरे को दे दिया था, तो इनको भी लवेरिया बीमारी रखा था। और वही लवेरिया बीमारी के चलती इनका जान चला गया, है ना। वही लवेरिया बीमारी के चक्कर में, है ना, लवेरिया बीमारी के चक्कर में इनका जान चला गया। और समझेंगे जान इनका कैसे गया, जान इसका कैसे गया, ये अगले एपिसोड में चढ़ेंगे, है ना। अगले एपिसोड में इनका चर्चा करेंगे, जब लेखक परिचय करेंगे तब, ठीक है। एक थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा इधर आओ, इधर समझते हैं, ठीक है। इधर इंट्रो मारते हैं कि एक सुजान नाम के लड़की से, सुजान नामक नर्तकी से, सुजान नामक नर्तकी से, इधर तक ये सुजान नामक नर्तकी से ये प्रेम करता था। किससे प्रेम करता था? सुजान नामक नर्तकी से ये प्रेम करता था। नर्तकी मतलब नाचने वाला, नाचने वाला। तो देखो कैसे इसको जो है लवेरिया बीमारी धरा था। ये एक राजा के यहाँ मीर मुंशी का काम करता था। कौन? घनानंद। घनानंद जो है ये एक जो है राजा के यहाँ मीर मुंशी के काम करता था, मीर मुंशी का काम करता था। तो उसने एक नाचने वाली लड़की से इश्क मोहब्बत नैन, जब उससे नैन मिला तो उससे प्रेम हो गया। जब थोड़ा सा प्रेम होता है तो बात विचार होना स्टार्ट हो जाता है, और वहां से जब बात विचार हुआ तो वहां से इनका इश्क मोहब्बत सब होने लगा। और यह बाद में ये कहने लगा घनानंद कि अब तेरे बिना तो मन ही मेरा नहीं लगता है। और समझेंगे कैसे इसका मन नहीं लगा। ये सभी जो है ये कविता के माध्यम से उन्होंने व्यतीत किया कि तुम्हारे बिना इश्क मोहब्बत तुमसे करता हूँ, अब जो है तेरे बिना मन नहीं लगता है, अब मैं क्या करूँ, है ना। तो अब मैं क्या करूँ, तो जान गवाओ, क्या करोगे, है ना। अगर देखो अभी क्या हो रहा है, अभी एक चीज देखा होगा, एक चीज गौर किया होगा कि कोई किसी भी लड़का के अंदर कोई बीमारी हो या ना हो, पर एक बीमारी होगा लवेरिया बीमारी। वो कहता है कि 18 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है, 21 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है। हम तो कहते हैं वो 10 वर्ष के लड़के से वो बीमारी जो है उसके अंदर घुस जाता है। लवेरिया बीमारी उसके अंदर गुण ले लेता है, वो लवेरिया बीमारी का गुण उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। 10 साल का हुआ लवेरिया बीमारी उसको धर लेता है, ठीक है। वो भी जो उसका भी इश्क मोहब्बत नैन वगैरह सब मिलने लगता है और उसको भी प्यार हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो वो जो आज के लड़के लोग जो प्रेम करता है, वो प्रेम और इसके प्रेम में अंतर है। जो आज वर्तमान में जो भी लड़के आज प्रेम करते हैं, आज नैन से नैन मिला, कल शादी हो गया। आज नैन से नैन मिला, बात विचार हुआ, और कल जो है शादी ब्याह हो गया। लेकिन वैसा इन दोनों के बीच प्रेम नहीं था। प्रेम इन दोनों के बीच कुछ दूसरा था, ठीक है। तो प्रेम को ये दोनों समझे हैं, कैसे इनका प्रेम होता है, वो किस प्रकार का प्रेम होता है ना कि आज के समय का प्रेम हुआ, आज नैन मिला, कल प्रेम हो गया, उसके बाद शादी हो गया, शादी ब्याह हो गया, खत्म कहानी। लेकिन इसका कुछ दूसरा प्रेम था। समझिए प्रेम क्या है। देखिए ये कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से व्यतीत किया है। अति सुधे स्नेह को मारा गए, बुक है तो निकालिए बुक, देखिए यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या है, अति सुधो स्नेह को मारा गए। कहा जाता है कि प्रेम का जो रास्ता है, घनानंद कहते हैं कि जो प्रेम का रास्ता है वो बहुत ही सीधा है, कठिन नहीं है। सीधा पूछेगा बोर्ड एग्जाम में कि प्रेम का रास्ता कैसा है, तो प्रेम का रास्ता सीधा है। अति सुधो स्नेह को मारा गए, जहाँ नेकुस स्याना बात नहीं,
कहता अति सुधो सन्हे को मारा गए, जहाँ नेकुस याना बाक नहीं। कहता है कि प्रेम का रास्ता ऐसा है जहाँ किसी प्रकार का टरापन नहीं, जहाँ किसी प्रकार का क्या है, जहाँ किसी प्रकार का टरापन नहीं है, बल्कि प्रेम का रास्ता सीधा है। प्रेम का रास्ता बिल्कुल सीधा है ना। कोई भी प्रेम कर लोगे बहुत सीधा है, इसको प्रेम का रास्ता टेढ़ा नहीं है। कौन कहते हैं? घनानंद जी कहते हैं। देखिए लहरिया बमई कैसे होता है, समझिए। तहाँ साचे चले तजी, अपनों पे झुकजे कपटी से निशाक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आंख नहीं। घनानंद कहते हैं सुजान से कहती है, सॉरी, घनानंद सुजान से कहता है कि जो है हम तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, और हमारे साथ प्रेम करने वाला जो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हम जितना तुमसे प्रेम करता हूँ उतना प्रेम तुमसे कोई भी नहीं करता है। ठीक है। तहाँ साचे चले तजी, अपनों पे झुके कपटी से निशाक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आंख नहीं। तुम कौन दो पाठी पढ़े हो, कहो नमन लेहू पे देहू छटाक नहीं। घनानंद कहते हैं सुजान से, घनानंद कहते हैं अपने प्रेमिका से कि तुम कैसी पढ़ाई की हो सुजान, कि तुम हमसे लेती हो, तुम हमारे मन के बातें को जानती हो, पर तुम हमें कुछ बताती नहीं हो। बस हेलो बाय गल्लो करके तुम अपने काम कर लेती हो, पर तुम कुछ बताती नहीं हो। ठीक है। अब दूसरा पैराग्राफ। मो असू वाहिनी ले बरसो, इनकी कहने का मतलब यह बादल को कह रहा है। किसको कह रहा है? बादल को कह रहा है। कौन? घनानंद कह रहा है कि मेरा तुम आंसू लो और जाके मेरे जो है प्रेमिका के यहाँ तुम बरस जाओ, ताकि उसे मालूम चले कि तुम्हारा प्रेमी ना रहते हुए वो कितना तेरे प्यार में पागल है, और तेरे प्यार में पागल होकर कितना आंसू बहा रहा है। उसको मालूम तो चले कि उसका प्रेम जो है, उसका प्रेम आज भी जिंदा है, और उसका जो है घनानंद आज भी जिंदा है, जो कि उसके ना होने के बावजूद भी तरफ के जी रहा है। परकाजी दे को धारी फिरो, परजन जथारत है दर्शो। कहता है कि परकाजी देह को धारी फिरो, परजन जथारत है दर्शो। निधि निर्सुधा की समान, करो सभी विधि सजनता सरसो। कहता है कि निधि नीर सुधा की समान करो सभी विधि सजनता सरसो। घनानंद जीवन दायक हो, कछु मेरू पीर हुए परसो। देखो घनानंद कहते हैं बादल से, ये बादल मेरा देह को धारण करो, मेरा देह का धारण करो, मेरे आंसू को ग्रहण करो, और जाके जिस प्रकार तुम सभी की रक्षा करते हो, अपने बारिश कर सभी के फल फूल है ना, सभी के फल फूल जो है किसी प्रकार फसल वगैरह को तुम हरे भरे कर देते हो, उसी प्रकार तुम मेरा दुख दर्द को समझो कि मुझे जो है प्यार में कितना धोखा मिला है। जाकर उस सुजान को बता दो, उस सुजान नामक लड़की को जाकर बता दो कि आज भी उसका प्रेमिका, आज भी उसका प्रेम आज भी जिंदा है, आज भी घनानंद जिंदा है। जाकर उसको बता दो, और मेरा आंसू लेकर जाके उसके यहाँ बरसो, ताकि उसे मालूम चले कि उसका घनानंद आज भी जिंदा है, और उसका बिना तरस कर जी रहा है ना, उसके यादों में आज भी खोया हुआ है, उसको तो मालूम चले। कौन कहता है? घनानंद। किसको कह रहा है? बादल को। क्या लेकर बरसने के लिए कह रहा है? आंसू लेकर। सब क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना है। किसको कहता है घनानंद की जो है अपना देह को धारण करके जो है बरस जाओ? किसके यहाँ बरसने के लिए कहता है?
सुजान नामक नर्तकी से। किससे प्रेम करता था? सुजान से। जब तक जो है इसका जीवन परिचय करवाएंगे, लेखक परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, सब करा देंगे। जैसे चैप्टर खत्म हुआ सब करवाएंगे। कभू व बिसानी सुजान के आंगन में आंसू बहानी ले बरसो, लिखा हुआ स्पष्ट लिख दिया। कबहू बाप बिसासी सुजान के आंगन में आंसू बहानी ले बरसो, कहता है कि जाओ मेरी आंसू को लेकर, जाओ मेरे आंसू को लेकर जाओ, और मेरे सुजान नामक नर्तकी के यहाँ तुम बरस जाओ, मेरी प्रेमिका के यहाँ जाकर बरस जाओ। उसे मालूम चले कि उसका प्रेम उसका घनंद आज भी जिंदा है, उसके यादों में आज भी कूट कर जी रहा है, तुम छोड़कर चली गई, क्या तुम इतना निर्दयी हो गई थी, है ना। चैप्टर समाप्त हुआ, है ना, चैप्टर समाप्त हुआ। फिर अगले वीडियो में फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। उसके बाद मिलेंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के साथ मिलेंगे, चौथा चैप्टर के साथ मिलेंगे। चलिए फिर खत्म कहानी। स्वदेशी के साथ मिलेंगे, बहुत बढ़िया कविता ये भी है। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। चलिए।